विंग्स सॉफ्टवेयर की क्लास 4 में आपका स्वागत है। विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की क्लास 4 जो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो बेहद खास है। साथ ही विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर क्लास 5 भी मैं अपने YouTube चैनल पर 4 दिन के बाद लोड करने वाला हूं। दोस्तों ये दोनों वीडियोस आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दोनों वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसी कमांड सिखाने वाला हूं जो आपको हर डिजाइन के अंदर यूज होने वाली हैं। पर सॉफ्टवेयर चालू करने से पहले मैं आपको आज कुछ एम्ब्रॉयडरी मशीन के डिवाइसेस दिखाने वाला हूं, जिन डिवाइसेस पे हम लोग स्पेशल एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जैसे डोरी लगाना या सीक्वेंस लगाना। क्योंकि मेरी इन वीडियोस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलने वाली है। तो आइए सॉफ्टवेयर से पहले हम चलते हैं मशीन रूम में। मैं सनी सोनी, एम्ब्रॉयडरी एक्सपर्ट, टेक्सटाइल कंसल्टेंट एंड डिजाइनर। दोस्तों ये जो मशीन है हमारी, ये एक सिंपल मशीन है। इस पर हम सिर्फ मल्टी एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हो रही है। देखिए यहाँ पर कितने मल्टीपल कलर्स हमारे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितने थ्रेड्स लगाए हुए हैं अलग अलग कलर के, जिससे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है। ये एक मशीन ऐसी है जिस पर हम सिर्फ थ्रेड चला सकते हैं। अगर आप इस मशीन को एडवांस करना चाहते हैं तो आपको इसके दोनों साइड डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। दोस्तों ये जो मशीन है हमारी, ये एक सीक्वेंस की मशीन है। आइए देखिए इसके ऊपर ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये हम लोग इस मशीन पर चला सकते हैं। ये जनरली पहले हाथ से लगाया जाता था। आइए देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ये मशीन एक एक सीक्वेंस को यहाँ काट काट करके लगा सकती है। जो हमारे पास सीक्वेंस की सीडी आती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, पर जब ये मशीन पर चलता है तो मशीन इसको एक एक करके अलग अलग काट देती है और मशीन खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करने लगती है। देखिए जो मैंने आपको पहले सिखाया था रनिंग स्टिच, ये एक रनिंग स्टिच से बना हुआ है। उसके अंदर हमने एक मोटिव डाला हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा थिक या चावल टाके जैसा दिख रहा है। और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सीक्वेंस भी हमारा रनिंग स्टिच से बना हुआ है। ये जो डिवाइस इस पर लगा हुआ है इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। नीचे डाउन हो गया है और ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। और इसने ये देखिए यहाँ पर सीक्वेंस लगाना चालू कर दिया है। यहाँ से ये सीक्वेंस नीचे जा रहा है और ये मशीन ऑटोमेटिक इसको कट करती जा रही है और सीक्वेंस लगाती जा रही है। आइए अब चलते हैं दूसरी मशीन पर। दोस्तों ये हमारी एक और स्पेशल मशीन है। ये देखिए ये हमारा एक मल्टी का हेड है। ये एक उससे एडवांस मशीन है। ये देखिए ये जो डिवाइस है इसके अंदर हम दो तरीके के सीक्वेंस एक साथ चला सकते हैं। ये देखिए ये येलो कलर का सीक्वेंस है और ये गोल्ड कलर का सीक्वेंस है। डैट मीन ये मशीन हमारी एक साथ दो तरीके के सीक्वेंस लगा सकती है। देखिए यहाँ पर एक डिवाइस और लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डोरी का डिवाइस। डोरी का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों डोरी एक कोई भी थिक थ्रेड हो सकता है। ये देखिए ये एक डोरी का डिज़ाइन है। यहाँ पर एक डोरी चली हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं दो तरीके के सीक्वेंस लगे हुए हैं, येलो एंड गोल्ड कलर का सीक्वेंस। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन है और आप उसको और एडवांस बनाना चाहते हैं तो आप इन डिवाइसेस को मशीन पर लगवा सकते हैं। दैट मीन आप अगर सीक्वेंस का डिवाइस लगवाते हैं तो आप सीक्वेंस चला सकते हैं, और अगर आप डोरी का डिवाइस लगाते हैं तो आप डोरी के डिज़ाइन भी चला सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अब उस मशीन पर जिस पे मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ जो मैं आज की क्लास में आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं उस मशीन पर आ गया हूँ जिस पर वो डिज़ाइन बन रहा है जो मैं आज की वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन आज के इस डिज़ाइन में हमने एक स्पेशल थ्रेड यूज़ किया है जिसको हम लोग मेटेलिक थ्रेड बोलते हैं या हम जरी भी बोलते हैं। देखिए वो हमारा थ्रेड लगा हुआ है जो शाइन कर रहा है। शायद ये डिज़ाइन अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों ये भी हमारी एक ऐसे मशीन है जिस पर आपके डोरी का डिवाइस लगा हुआ है, डोरी चला सकते हैं और सीक्वेंस भी चला सकते हैं। मतलब ये हमारी एक मल्टी फंक्शनल मशीन है। देखिए ये सारे कनेक्टिंग थ्रेड्स हैं जो हमें कैंची से काटने पड़ते हैं, या अगर आपकी मशीन पर ऑटोमेटिक ट्रिमर है तो ये थ्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगा।
इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से कमांड समझ में आ जाएगी। आइए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आइए ये मैंने एक रैबिट का इमेज सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। आइए सबसे पहले मैं एक रैबिट को पंच कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे 2 डिफरेंट साइजेस के रैबिट्स हैं, और मैं यहाँ पर ये सारे रैबिट्स आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रैबिट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रैबिट पंच करूँगा और उसी से ही मैं पूरा डिज़ाइन बना दूंगा। दोस्तों ये डिज़ाइन एक रिपीटिशन वाला डिज़ाइन है। यहाँ पर जितने भी आप रैबिट्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रैबिट बनाने वाला हूँ और इसी रैबिट से मैं ये सारे रैबिट्स बनाने वाला हूँ। डैट मीन एक रैबिट से मैं इस पूरे डिज़ाइन को डिजिटाइज करने वाला हूँ या पंच करने वाला हूँ। आप देखिए स्टार्ट करते हैं पंचिंग। यहाँ पर मैंने F3 सेलेक्ट कर लिया है रनिंग, देन मैंने डिजिटाइज का बटन दबा दिया है, जिसको मैं F3 भी दबा सकता था डायरेक्ट। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये जो डिज़ाइन है मैं हमेशा एक कॉर्नर पॉइंट से चालू करें। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन को पंच करें तो आपको जो एजेस दिख रहा है आप उसको इतना जूम कर लें कि आप उसके सेंटर में पंच कर पाएँ। और शिफ्ट नोट डैट मीन आप हार्ड नोट का हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको कुछ कॉर्नर सा नज़र आ रहा है वहाँ पर आप शिफ्ट नोट ज़रूर लें। एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ पर इमेज को हाइड करता हूँ। यहाँ लेग्स पर मैंने यहाँ पर देखिए आप मैंने नोट्स को पास लिया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर काफ़ी एकदम कर्व बनाना था, शॉर्ट कर्व बनाना था। और इस जगह पर आप देखेंगे कि मैंने कर्व को दूर था, मतलब यहाँ पर मेरा कर्व बड़ा था तो मैंने सिर्फ एक ही नोट बीच में डाला है। मैंने Alt 2 दबा दिया है, ये मेरी इमेज वापस आ गई। यहाँ मैं शिफ्ट दबा देता हूँ। ये कॉर्नर सा लग रहा है, ये कॉर्नर सा लग रहा है। और ये मेरा रैबिट पंच होने वाला है यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर पंच करते हैं तो ये देखिए, अगर 2 नोड बिल्कुल पास में आ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो क्रॉस हेयर है हमारा, ये एकदम मैग्नेट की तरीके से अपने फर्स्ट पॉइंट के पास जा रहा है। ये देखिए, ये मैं इसको कर रहा हूँ, फिर भी ये देखिए ये जैसे इस नोड के पास आता है ये इसके पास चिपक जाता है। आपको ये प्रॉब्लम अपने भी डिज़ाइन में कभी भी आ सकती है जब आप कोई भी एक छोटा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए आप एक कमांड नोट कर लीजिएगा। अगर ये मैग्नेट की तरीके से पंच हो रहा है लेकिन आप इसको ऐसे नहीं होना देना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट बटन अगर दबा के रखते हैं तो देखिए ये, अगर आप इसके पास से भी होकर के जाएंगे तो भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगी। डैट मीन आप ऑल्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर जब आपको इस तरीके का कोई इशू आ रहा हो। मैंने फ़िलहाल अभी अपने कीबोर्ड का ऑल्ट बटन दबाया हुआ है, ये मैं यहाँ पर लेकर के आया। ऑल्ट भी दबा हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा दिया। डैट मीन मैंने अपने कीबोर्ड के 2 बटन एक साथ दबा रखे हैं। मैंने शिफ्ट बटन छोड़ दिया और मैं यहाँ पर जब मेरे को ये ऑब्जेक्ट क्लोज कर रहा है तो मैं ऑल्ट बटन छोड़ दूंगा यहाँ पर, और मैंने एक क्लिक कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के बाहर चला जाता हूँ। आइए अब मैं देखता हूँ ये मेरा रैबिट पंच हो गया है, कैसा लग रहा है ये पंच होने के बाद। मैं यहाँ पर P बटन दबा देता हूँ तो ये मैं इसको प्रीव्यू में देख सकता हूँ। दोस्तों अब नेक्स्ट रैबिट मुझे ये वाला पंच करना है। आप ये देखेंगे इस रैबिट का साइज़ भी इस रैबिट के मुकाबले छोटा है, और साथ में ये रैबिट हमारा लेफ़्ट की तरफ इसका फेस है और इस वाले रैबिट का राइट की तरफ फेस है। अब मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि हर चीज़ फटाफट होनी चाहिए, कि मेरे को टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं अगर एक रैबिट पंच कर दिया तो मैं इस रैबिट को नहीं पंच करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे को देखने में सिमिलर ही लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस रैबिट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आइए मैं अब आपको कॉपी करने की कमांड बता देता हूँ। यहाँ आप एडिट में जाएंगे, यहाँ आप कॉपी करिए और देन आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैंने पेस्ट करा यहाँ पर 2 लेयर बन गई।
पहले एक सिंगल लेयर थी, ये डबल लेयर बन गई। डेट मीन हमारे यहाँ पर ये सेकंड रैबिट की लेयर है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको इधर करा, यहाँ आप देखेंगे 2 रैबिट्स नज़र आने लगे। डेट मीन ये जो फर्स्ट वाला रैबिट है, ये फर्स्ट वाला रैबिट, इस रैबिट की इमेज हमारी ये वाली है और ये शेडो हमारे सेकंड वाली रैबिट की है। सेकंड वाली लेयर में आप देखेंगे कि ये वाला रैबिट हाईलाइटेड है, ये वाला रैबिट हाईलाइटेड है और इस वाले की शेडो नज़र आ रही है। डेट मीन हर लेयर में आप ये देख पाएंगे कि हमारे को पूरा डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन उस लेयर में जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो बात कहेगा वो हमेशा हाईलाइटेड ही होगा। अब इसको मेरे को फेस इसका चेंज करना है, तो आइए देखिए, मैंने आपको लास्ट कमांड में बताया था कि जो भी एरोज़ होते हैं इनसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए देखिए, मैं अब अगर इसको पलटना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस एरो को दूसरे एरो की तरफ लेकर के जाऊंगा और इसको मैंने अब रिवर्स की तरफ खींचते चले गए। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि आप ग्रो एंड श्रिंक, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हमारे को दिखा रहा है। ये फिलहाल अभी दिखा रहा है कि ये -91.40% हुआ है। डेट मीन ओरिजिनल साइज़ का भी 91% है। साथ में माइनस इसलिए बता रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले, इसके फेस की डायरेक्शन पहले ये थी, अब इसके फेस की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, क्योंकि ये हमने इसको यहाँ से ड्रैग करते करते इसको मैं इधर माइनस की तरफ ले गया हूँ। डेट मीन अगर आप किसी भी डिज़ाइन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप उस एरो को आप खींचते हुए पलट देंगे तो ये डिज़ाइन दूसरी तरफ चला जाएगा। आइए अब मैं इसको 100% की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये मैंने इसको कर लिया, ये 100%, और मैं यहाँ पर ड्रैग करके इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको रीसाइज़ कर देता हूँ। ये मैंने रीसाइज़ कर दिया है इसको, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ इसको। देखिए, ये मेरा रैबिट ऑलमोस्ट सेम आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं अपने साइज़ से एडजस्ट कर देता हूँ। एरो की से मैं इनको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा भी इसको लेफ़्ट या राइट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी एरो की का एक लेफ़्ट एरो दबा रहा हूँ तो देखिए लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ दबा रहे हैं तो ये राइट की तरफ जा रहा है, ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर जाता है, नीचे। इस तरीके से आप एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये मैंने एक इस रैबिट से एक छोटा रैबिट भी बना दिया। इसको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आइए अब ये मेरा रैबिट पंच हो गया है। अब मेरे को बाकी के रैबिट्स भी रखने हैं, तो इसका यही तरीका है कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ कॉपी पे जाते हैं एंड देन मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ थर्ड लेयर बन गई और इसको मैं उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ। आइए अब मैं आपको इसको कॉपी करने की एक शॉर्टकट कमांड भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन जो मैंने इसको पंच करा है किसी भी पंचिंग पार्ट पर, मैं यहाँ पर माउस का फर्स्ट क्लिक दबाकर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि DX, DY एंड D कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए आ गए हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ये हमारे को नोटिफिकेशंस दे रहा है कि DX वैल्यू 0, DY वैल्यू 0। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करते हैं तो ये पोजीशन उसको 0 0 काउंट करेगा। अगर आप उसको लेफ़्ट की तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर वो DX दिखाएगा, अगर आप डाउन लेकर के जाएंगे तो वो DY दिखाएगा। और D जो होता है ये डायगोनल डिस्टेंस दिखाता है कि अगर आप इसको नीचे की तरफ जाएंगे तो आप इसको कितना दूर ले गए हैं इसके अपने ओरिजिन से। देखिए, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसको लेफ़्ट लेकर के जाता हूं तो सिर्फ ये यहाँ पर हमारे को X की वैल्यू दिखा रहा है। जैसे ही मैं Y नीचे की तरफ लेकर के जाता हूँ, देखिए Y बढ़ना चालू हो गया। और अगर मैं इसको डायगोनल लेकर के जाता हूँ तो देखिए D बढ़ना चालू हो गया। जहाँ पर भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसको उस रैबिट के ऊपर ले जा करके रखता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने माउस का फर्स्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं साथ में माउस का राइट क्लिक पर भी एक क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लस का निशान बन गया। दैट मीन ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉपी हो चुका है। आइए देख लेते हैं मेरा डिज़ाइन कितना पंच हो गया है। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ एक ही रैबिट बनाया था, मैंने कोई भी रैबिट दोबारा पंच नहीं करा है। आइए मैं P दबा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये रैबिट बनाया बड़ा वाला, देन मैंने उसको रिवर्स करके उसको रिसाइज़ किया, ये रैबिट बनाया और इसी रैबिट से मैंने इन दोनों रैबिट्स को कॉपी किया है। और इसी तरीके से मैं आगे के रैबिट्स को भी कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया है इसको,
देन अगेन मैंने इसको पकड़ के फिर कॉपी कर दिया, देन अगेन फिर से कॉपी कर दिया है और फिर से ये कॉपी कर दिया है। आइए देखिए मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। देखिए ये मेरा डिज़ाइन पंच हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो कुछ थ्रेड्स हैं, ये देखिए ये आपको कुछ थ्रेड्स यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये हमारे कनेक्टिंग थ्रेड्स होते हैं। जैसे कभी भी आप अगर मशीन पर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, देखिए या तो आप इस थ्रेड को कैंची से काटेंगे बनने के बाद में, या फिर हमारे पास जो अच्छी मशीन्स आती हैं उनके अंदर ट्रिमर लगा हुआ होता है। ट्रिमर क्या होता है कि उसके अंदर कटर लगा हुआ होता है, जहाँ पर भी हम जंप कमांड देते हैं तो मशीन उस थ्रेड को ऑटोमेटिक काट देती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल देखना चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन मेरा बनने के बाद और थ्रेड कटिंग डेट मीन फिनिशिंग के बाद कैसा दिखने वाला है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक सीज़र बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड ट्रिम। आइए अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, अभी ये जो थ्रेड्स हमें नज़र आ रहे हैं कि ये जो कनेक्टिंग यहाँ इसके ईयर से इसके फेस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर अभी हमें बड़े बड़ी लाइंस नज़र आ रही हैं। इसको क्लिक करते ही ये लाइंस चेंज हो जाएंगी। ये देखिए ये करते ही ये डॉट्स के अंदर चेंज आ गया। अगर मैं इस टाइम इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए ये मेरे को प्रॉपर नज़र दिखा रहा है कि अगर मैं थ्रेड काट दूंगा तो ये डिज़ाइन मेरा ऐसा दिखने वाला है। ये डिज़ाइन मेरा पंच हो चुका है। अब कि अगर मैं इस डिज़ाइन को मशीन पर चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एडिट में जाकर, यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे डिज़ाइन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है मूव डिज़ाइन स्टार्ट। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। देन मैं अगेन जा कर के एडिट में डिज़ाइन स्टार्ट एंड पॉइंट, मूव डिज़ाइन एंड पॉइंट, इसको फिर से मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया है। इस डिज़ाइन को मैं सेव एज़ कर सकता हूँ जहाँ पर भी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको पेन ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर पे जाऊँगा। यहाँ जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे अपने कंप्यूटर पर तो यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन आएगा, आप उस जगह पर जा सकते हैं। जा करके आप यहाँ पर DST फाइल सेलेक्ट करेंगे। DST फाइल क्या होती है दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको कंप्यूटर मशीन समझ सकती है। तो आप यहाँ पर इसको DST करेंगे और यहाँ पर जो भी आप नाम डालना चाहते हैं उसको आप सेव कर दीजिए। कल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ अपने डिज़ाइन फोल्डर के अंदर। यहाँ मैंने रेडी नाम डाल देता हूँ, रेडी, ये मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 12। अभी इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको इनिशियल स्टेप्स बता रहा हूँ कि अगर आप इस डिज़ाइन को मशीन पर चलाना चाहते हैं तो ये मैंने ओके कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए डिज़ाइन है ये यहाँ पर डिजिटाइज रेडी के नाम से आ गया है। डेट मीन अगर इस डिज़ाइन को मैं मशीन पर लेकर के जाता हूँ तो मेरी मशीन इस डिज़ाइन को बनाने लगेगी। मैं उस डिज़ाइन को जो मैंने सेव करा था उसको मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में खोल के दिखाता हूँ तो वो कैसा दिखेगा। ये मेरा डिज़ाइन है, ये देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेजेस नहीं है, सिर्फ ये मेरा डिज़ाइन है। डेट मीन जब भी आप किसी भी डिज़ाइन को मशीन फॉर्मेट के लिए सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस इमेज को हटा देता है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है ये इसके सेंटर में बन गया है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एडिट में जाकर के डिज़ाइन स्टार्ट, मूव डिज़ाइन स्टार्ट, जब भी हम मूव डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उस डिज़ाइन का ओरिजिन पॉइंट हमेशा सेंटर में आ जाता है। ये डिज़ाइन दोस्तों आपका बिल्कुल रेडी है मशीन पे चलाने के लिए, आप इसको अपनी मशीन पे चला सकते हैं। प्लेन डिज़ाइन ही बना रहे हैं। और दोस्तों लगभग मेरे को लगता है शायद ये हमारा डिज़ाइन बनने ही वाला है। कितने खूबसूरत रैबिट्स बने हैं, ये गोल्ड कलर में दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे वो कनेक्टिंग थ्रेड्स हैं जो मैंने आपको अपनी डिज़ाइन में बताए थे। ये सारे इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स वो थ्रेड्स हैं जो हमें कैंची से काटने पड़ते हैं। और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बना है। यहाँ पर ये सारे रैबिट्स कितने छोटे रैबिट्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये एक ग्रुप है रैबिट्स का। दोस्तों अब मैं आपको एक इमेज पर और डिजिटाइजिंग करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ये सारी कमांड्स और क्लियर हो जाए। ये मैंने
इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। देखिए आपको ये इमेज देखकर के क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं इस रिपीट को अच्छे से बना देता हूँ तो इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को मैं बहुत ही आसानी से और 2-3 मिनट के अंदर भी बना सकता हूँ। जिस भी डिज़ाइन के अंदर रिपीटिशन होता है आप उन डिज़ाइंस को सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर बना पाएंगे। ये सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं जिससे ये हमारा एक रिपीट तैयार हो जाए। सबसे पहले मैंने F3 दबा दिया है और ये मेरी रनिंग लाइन आ गई है, ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं इसका मिरर इमेज बना लेता हूँ, ये मैंने मिरर बना दिया है। अब मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो आप नोड्स को थोड़ा पास लेंगे जिससे कि इसका कर्व प्रॉपर आए। अभी मैं आपको एक सर्कल और बना के दिखा देता हूँ जिसके अंदर अगर मैं नोड्स को दूर लेता हूँ तो उसका देखिए इम्पैक्ट क्या आता है। ये मैंने नोड लिया, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, ये मैंने इसको टच कर दिया। ये देखिए दोनों की शेप के अंदर आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये दोनों सर्कल को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो अभी भी ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड और होती है, आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप F3 दबाते हैं, जब आप डिजिटाइजिंग मोड पर होते हैं, जब क्रॉस हेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, इस टाइम पर अगर आप कीबोर्ड का S बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये इंसर्ट शेप का एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, क्वार्टर सर्कल, पॉलीगन। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि ये जो कमांड्स हैं ये हमारी डायरेक्ट कमांड्स हैं। अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ या सर्कल बनाना चाहता हूँ तो फ़िलहाल मैं भी आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो पेंसिल के अंदर चेंज हो जाता है और मैं जहाँ पर भी रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ मैं उस जगह पर इस पेंसिल की टिप को ले जाऊंगा और यहाँ पर मैं माउस का फर्स्ट क्लिक दबा दूंगा और उसको ड्रैग करूंगा। मैं जितना भी बड़ा रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, सपोज़ करिए मैं इतना बड़ा अगर रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अब माउस के फर्स्ट बटन को छोड़ दूंगा तो देखिए ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया है। ये देखिए, अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो सेम वही तरीका, मैंने S दबाया, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ये देखिएगा, अगर मैं इसको जहाँ पर भी टिप करता हूँ इसकी विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रही है, डैट मीन ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस कर लूँगा तो ये हमेशा हमारा स्क्वायर ही बनेगा। ये मैंने छोड़ दिया है और ये देखिए हमारा एक स्क्वायर बन गया है। इसी तरीके से अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं F3 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्कल सेलेक्ट कर लिया और ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा एक सर्कल बन गया है। लेकिन एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा कि जब भी मैं सर्कल बनाता हूं तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इस पेंसिल की टिप को सर्कल के ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इस टिप को रख लेता हूं और ये मैं ड्रैग कर रहा हूं। ये देखिए ये सर्कल को मैं जैसे भी करना चाहता हूं, अगर मैं परफेक्ट सर्कल चाहता हूं तो मैं कंट्रोल को साथ में दबा लूँगा। लेकिन देखिए ये फिर भी इसके साइज़ का नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कई बार इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ लेकिन वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। कई बार कुछ प्रोग्रामिंग एरर होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कभी ऐसा आपके साथ में हो तो आप इसको रिसाइज़ करके भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम के अंदर ही इसको परफेक्ट बनाएं तो F3 दबाइए, देन S दबा करके सर्कल ले लीजिए और यहाँ पर हम C दबाएंगे क्रॉस हेयर लाने के लिए। शॉर्टकट कमांड हमारी होती है C दबाने से क्रॉस हेयर चला जाएगा, देन फिर आ जाएगा। देखिए मैंने क्रॉस हेयर की ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर अपर पार्ट में टच कर दिया है और लेफ़्ट वाली लाइन को इधर टच कर दिया है। मैं इस पॉइंट पर माउस का फर्स्ट क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से ड्रैग करना चालू करूँगा। ये देखिए मेरा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। इस तरीके से हम इस सर्कल को बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि देखिए जो हमारी शॉर्टकट कमांड से मैंने सर्कल बनाया है और जो पहले मैंने 2 सर्कल बनाए थे उनके अंदर कितना फ़र्क है हमारा। ये सर्कल मैंने सबसे पहले बनाया था जिसके अंदर मैंने नोट्स को पास किया था, ये उतना परफेक्ट नहीं है। इस सर्कल के अंदर मैंने नोट्स को दूर लिया था तो इसकी आप शेप देखिए। ये वो सर्कल है जिसको हमने डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड को यूज़ करके बनाया है।
आइए मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। मैं एक दोबारा से सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरा सर्कल बन गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्क्वायर बना लेता हूँ एक। मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, देन इसको रोटेट कर लेते हैं कंट्रोल दबा करके। ये रोटेट हो गया। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसको फिर से मैंने कॉपी कर लिया है। दोस्तों देखिए मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। मैं इसको कंट्रोल जे दबाकर ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने ट्रिमर लगा दिया जिससे क्लियर दिखे। देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करके माउस का राइट क्लिक दबा दिया है। देन मैंने आर कमांड का यूज़ किया है। देन अगेन मैंने आर कमांड का यूज़ किया है। मेरी ऊपर वाली रो कंप्लीट हो गई। मैं पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको उठा करके मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ मैंने राइट क्लिक फिर से कर दिया है। दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ नोट करिएगा, हम यहाँ पर कितने भी बड़े डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं या ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो मैं उतने बड़े ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं ड्रैग करके कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं उतने बड़े डिज़ाइन को यहाँ पर ड्रैग करके कॉपी कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आप कितने बड़े डिज़ाइन को ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं या अपनी लास्ट कमांड को रिपीट करना चाहते हैं जो आपने लास्ट कमांड करी थी, तो आप यहाँ पर कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट आर भी दबा सकते हैं। ये देखिए ये आर दबाते ही यहाँ पर हमारे ये डिज़ाइन 3 बार कॉपी हो गया है। अब इस डिज़ाइन को मैं सबको पकड़ के कंट्रोल जे कर देता हूँ। अब मैं इस डिज़ाइन को मशीन पर चला सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ एडिट में जाऊँगा, देन स्टार्ट मैंने क्लिक कर दिया है। देन अगेन एडिट में गए, डिज़ाइन स्टार्ट एंड पॉइंट, मूव डिज़ाइन स्टार्ट पर अगेन मैंने क्लिक कर दिया है। देन एडिट में जा कर के फिर से मैंने इसको रिटर्न टू डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इस डिज़ाइन को अपनी मशीन पे चला सकता हूँ। सेव एज करके मैं इसको DST करके सेव कर लूँगा पेन ड्राइव के अंदर और उस फाइल को मैं अपनी कंप्यूटर मशीन पे चला सकता हूँ। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिज़ाइन भी मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, ना 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 ना, ये डिज़ाइन मैं आपको मशीन पर चलाकर नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बस कुछ कमांड सीखकर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करने वाला हूं अपनी क्लास 5 के अंदर। आइए सीखते हैं आगे की कमांड्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आइए सीखते हैं आगे की कमांड्स को। आइए मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो हमारे रह गए थे इंसर्ट शेप के अंदर मैं वो बता देता हूँ। देखिए ये क्वार्टर ऑफ सर्कल, डेट मीन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये 1/4 होगा एक सर्कल का। देखिए ये एक लाइन है हमारी। अगर मैं कंट्रोल दबा करके करता हूँ तो ये एक परफेक्ट क्वार्टर सर्कल बनेगा। ये देखिए एक लाइन मेरी क्वार्टर सर्कल बन गई है। अगेन F3, अगर मैं इसको प्रॉपर क्वार्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी अपने हिसाब से शेप बनाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं इसको बना सकता हूँ। इसी तरीके से आप सेमी सर्कल या सेमी एलिप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसके अंदर डेट मीन हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप उतना ही बड़ा ड्रैग करके उसको बना सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हाफ सर्कल चाहते हैं तो साथ में कंट्रोल दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आप पॉलीगन बना सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पॉलीगन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये पॉइंट वाला ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो गया है। दोस्तों जब भी हम पॉलीगन बनाते हैं तो यहाँ पर ही हमसे पॉइंट्स पूछता है। डेट मीन अगर मैं 6 पॉइंट का पॉलीगन बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ 6 कर दिया है, मैंने ओके कर दिया है। ये देखिए ये मेरा एक 6 पॉइंट का पॉलीगन बन गया है। इसी तरीके से अगर मैं पॉलीगन के अंदर और ज़्यादा आर्म्स बनाना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पर 8 कर देता हूँ तो देखिए मेरा 8 पॉइंट्स का पॉलीगन बन जाएगा।
अगर आप इन पॉइंट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डैट मीन आप कितने भी पॉइंट्स का यहाँ पर पॉलीगन बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आर्क बनाना चाहते हैं तो आप आर्क सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आर्क के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों। आर्क के अंदर हमारे से ये पहले 2 पॉइंट मांगेगा, यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्लिक कर दिया है। अब ये हमसे सेकंड पॉइंट मांग रहा है, यहाँ आप रीड कर सकते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क डिस्टेंस एंड एंगल। डेट मीन मैं जहाँ पर भी सेकंड पॉइंट डालना चाहता हूँ वहाँ पर मैं अगेन क्लिक कर दूंगा। देन ये अब हमारे को थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ आप रीड कर सकते हैं एंटर थर्ड पॉइंट ऑफ आर्क। मैं इस आर्क को जैसा भी बनाना चाहता हूँ मैं उस तरीके से अपने माउस के टिप को ड्रैग कर लूँगा और मैं जा कर के थर्ड पॉइंट क्लिक कर दूँगा। ये देखिए ये हमारा एक आर्क बन गया है। डेट मीन आप आर्क से चाहे सेमी सर्कल बना लीजिए या आर्क बना लीजिए या हाफ सर्कल बना लीजिए, जो भी आपको मन करता है वो आप यहाँ पर आर्क से बना सकते हैं। दोस्तों एक कमांड जो मैंने आपको बताई थी कि आप इस ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़कर माउस का राइट क्लिक दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। दोस्तों इस राइट क्लिक को हम लोग काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मैं इसके साइज़ को बड़ा करता हूँ, बड़ा करते करते मैंने माउस का राइट क्लिक दबा दिया तो देखिए ये बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके RR दबा देंगे तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। इसी तरीके से मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पॉलीगन को पकड़ा, इस पॉलीगन को मैं छोटा कर देता हूँ, मैंने राइट क्लिक करके छोटा कर दिया है। अब मैं RR कमांड को यूज़ कर लेता हूँ तो देखिए ये भी एक कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। R का मतलब सिर्फ ये होता है कि रिपीटिशन ऑफ लास्ट कमांड। डैट मीन अगर आप R दबाते हैं, आप जो भी कमांड लास्ट में देते हैं ये उसी कमांड को रिपीट कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। क्लास 5 आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी विंग्सकैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की क्लास 5 में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।